श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से शीर्षक है भोजन का प्रभाव मन पर भी पड़ता है। प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, पापों का नाश करने के लिए लोग यज्ञ, तीर्थ, दान, व्रत आदि करते हैं, किंतु पौराणिक इतिहास से पता चला है कि इस प्रकार दान, पुण्य आदि कर्म से पाप कटता हाँ, पाप का फल अलग और पुण्य का फल अलग भोगना पड़ेगा। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण के प्रेरणा से एक झूठ कहा था। भगवान कृष्ण के कहने पर एक झूठ बोले थे युधिष्ठिर जी महाराज। ठीक है। उसके बाद और पहले भी उन्होंने कितने दान पुण्य आदि किए। श्री कृष्ण का दर्शन तो बारंबार और बहुत समय तक उनको हुआ ही करता था, किंतु पाप का फल उनको भोगना ही पड़ा। लोग कहते हैं कि भगवान के दर्शन से, ध्यान दीजिएगा, लोग बोलते हैं कि भगवान के दर्शन से पाप खत्म होता है, मगर पांचों भाई पांडव और अर्जुन, ये सब को, द्रौपदी को, सभी आदमी को भगवान का दर्शन बारंबार हुआ करते थे। ये बात मैं नहीं, महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से गुरु महाराज की प्रवचन को पढ़ी, उसमें है। मैं वही पढ़ रहा हूँ। ये आपको मतलब आपको समझाने के लिए या कि आपके पास गुरु महाराज की बात को पहुँचाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग सुनिए। मेरा YouTube चैनल है मनीष बाबा के नाम से, उसको सब्सक्राइब कीजिए। और पूज्य स्वामी शिवानंद जी महाराज की प्रवचन डालते हैं और से महात्मा का डालते हैं। बहुत से सत्संग का, प्रवचन का और बहुत अच्छी बात को मैं डालता हूँ YouTube पर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत से महापुरुषों की बात को सुनिए। ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं, गुरु महाराज ही कह रहे हैं कि कितने दान पुण्य आदि किए। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन तो बारंबार और बहुत समय तक उनको हुआ ही करता था, किंतु पाप का फल उनको भोगना ही पड़ा। वह फल न भगवान के दर्शन और न सतधता के से हटा, मतलब दान पुण्य करने से या कि सत्कर्म करने से या तीर्थ में जाने से, ये सब करने से भी वह पाप खत्म नहीं हुआ, नहीं मिटा। न पुण्य कर्म करने से ही कटा। कर्म मन से, वचन से और कर्म से 3 प्रकार से होते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कर्म जो है कितने प्रकार से होते हैं? 3 प्रकार से। कौन से? मन से। जैसे मान के चलिए हम मुंह से कुछ नहीं बोलते हैं, मगर मेरे मन में होता है कि उसके यहाँ चोरी कर ले, उसका बेईमानी कर ले, उसको काट दे, उसको मार दे। हम जो मन से कुछ सोचते हैं किसी के बारे में कुछ सोचते हैं गलत, तो हम पाप कर रहे हैं। इससे वह मानसिक पाप। किसी के बारे में अच्छा बात सोचते हैं या बुरा, अच्छा बात सोचते हैं, उसकी भलाई हो, उसके जीवन में सुख शांति मिले, उसके बारे में हम शुभ बात को सोचते हैं, तो हमसे क्या होता है? पुण्य होता है। किसी के बारे में मन से हम अशुभ बात को सोचते हैं, उसकी अहित के बारे में सोचते हैं, तो क्या होता है? पाप होता है। ये हुआ मन से वचन से। किसी को मैंने अपने मुंह से गाली देता हूँ, अपने मुंह से अशब्द कहता हूँ,
कोई तरह की गलत व्यवहार उनके साथ बोलता हूँ, ये हुआ वचन से पाप करना। मन वचन कर्म से, कर्म से होता है जैसे हाथ से किसी को मार देना, पैर से चल कर किसी का धान काट लेना, किसी का रुपया पैसा उठा लेना, चोरी करना, ये हुआ कर्म से। ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। तीनों के फल भी अवश्य होते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं सब पुण्य ही पुण्य या सब पाप ही पाप नहीं कर सकते। हम लोगों से सिर्फ पुण्य ही पुण्य हो ऐसा संभव नहीं है। हमसे पाप भी होता है, अनिवार्य पाप होता है एक, तो वार्य पाप। आगे सुनिएगा गुरु महाराज क्या कहते हैं। तो पाप नहीं कर सकते। कुछ अच्छे और कुछ बुरे कर्म दोनों अनिवार्य रूप से होते रहते हैं तथा इन दोनों का फल इस लोक और परलोक दोनों में अनिवार्य रूप से भोगना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि बहुत आदमी पाप करते हैं, ठीक है, मगर वो देखते हैं कि इस जीवन में सुखमय है, सुख से जीवन उसका बीत रहा है, अच्छे ढंग से उसका जीवन बीत रहा है, उसके जीवन में सुख ही सुख है, उसको दुख नहीं है। तो ये मत समझिए कि उसको दुख नहीं होगा। बुरा कर्म कर रहा है तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, यहाँ नहीं होगा, ये लोग और परलोक वहाँ भी दुख होगा, मरने के बाद भी उसको बहुत दुख होगा, क्योंकि कर्म उसको कभी छोड़ नहीं सकता। ध्यान दे, पढ़िए क्या कहते हैं। तथा इन दोनों का फल इस लोक मतलब जहाँ हम रहते हैं शरीर में, इस लोक और परलोक दोनों में अनिवार्य रूप से भोगना पड़ेगा। या इस लोक में या वो लोक में, परलोक में, दोनों में अनिवार्य रूप से भोगना होगा। कदा याकिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार से कर्म होते हैं और कर्म भी 3 तरह के होते हैं। कर्मों में जो पूर्व संस्कार रूप कारण है, कारण के बिना अथवा प्रारब्ध रूप कारण के बिना हो, वह पुरुषार्थ जनित क्रियमान कर्म कहलाता है। जिनके फल भोगे नहीं गए हैं, जो एकत्र हुए पड़े रहते हैं, वे संचित कर्म कहलाते हैं। कर्म जो हम 3 प्रकार से करते हैं, तो क्रियमान, संचित और प्रारब्ध। क्रियमान कहते हैं जो वर्तमान में हम जो कर्म कर रहे हैं, बुरा या अच्छा कर्म कर रहे हैं, जैसे हम सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, मतलब साधु महापुरुष का सेवा करते हैं, दुनिया की भलाई करते हैं, गाँव समाज का भलाई करते हैं, माँ पिता का सेवा करते हैं, समाज का सेवा करते हैं, ये हुआ क्रियामान कर्म, ये हम कर रहे हैं। यही जब जमा होता है उसको कहते हैं संचित कर्म। जो हम कर्म किए हैं वो एक दिन जमा होगा। जैसे कि हम अभी फसल लगाए, धान का मौसम है, धान के मौसम में हम धान का खेती करते हैं। धान का जो खेती करते हैं हम, तो क्या करते हैं, धान का खेती में जो हम उपजाते हैं तो उसको क्या करते हैं, बढ़िया से बेच करके या कि उसको उसन के उसको चावल बना लेते हैं, तो ड्राम में रख देते हैं। वो हो गया संचित कर्म। उसको हम सींच करके उपजा करके रख दिए, संचित हो गया। उसके बाद होता है प्रारब्ध। प्रारब्ध करते हैं जो हम उपजा करके, जो कर्म करके उसको हम अपने पास रख करके उसमें जो हम खाते हैं, जैसे ड्राम से चावल निकाल के, गेहूँ निकाल के हम जो भोजन करते हैं, वह हुआ प्रारब्ध कर्म। भाई कर्म 3 प्रकार कर्म होते हैं। क्रियमान कर्म कहलाते हैं। जिनके फल भोगे नहीं गए, जो एकत्र हुए पड़े रहते हैं, वे संचित कर्म कहलाते हैं। हाँ, जिस कर्म को इस कर्म कर रहे हैं नहीं भोग सके तो वो क्या हो गया, संचित कर्म कहलाते हैं। और संचित कर्मों में से जिन कर्मों के फल को जीव भोगते हैं वे प्रारब्ध कहते हैं। जब हम संचित कर्म करेंगे, संचित कहते हैं जो हम कर्म किए नहीं भोग पाए इस जन्म में, वो हो गया संचित कर्म, जमा हो गया मेरा। और उसको जो हम भोगते हैं वो क्या हो गया, प्रारब्ध कर्म। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, वे प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं।
हम लोगों के अनेक जन्म हुए। गुरु महाराज कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज क्या कहते हैं, हम लोगों के अनेक जन्म हुए हैं, अनेक जन्मों के कर्मों को हम लोग भोगते रहते हैं। 3 कर्मों से छूटने के लिए ध्यान योग अतिरिक्त और कोई साधन हो ऐसा संभव नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं कि इस 3 कर्म से जन्म मरण के, गुरु महाराज कहते हैं आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। संत महापुरुष कहते हैं हम जो कर्म करते हैं उसको भोगना पड़ता है। गाय की जोनी में, भैंस की जोनी में, कुत्ता की जोनी में, गधा की जोनी में, पशु पक्षी कृमि आदि की योनि में भटकाऊँ बहुबार हो, बहुत जन्म लेना पड़ता है। इस कर्म से बचने के लिए गुरु महाराज ये नहीं कहते हैं कि देव के पास जाओ, तीर्थ स्नान कर लो, या कि देवता की पूजा करो, कोई देवी का तपस्या करो। इससे करने से आपका कल्याण नहीं होगा। कल्याण होगा ध्यानाभ्यास करने से, योग अभ्यास करने से। गुरु महाराज कहते हैं छूटने के लिए ध्यान योग के अतिरिक्त और कोई साधन हो ऐसा संभव नहीं है। ध्यान योग करने वाला सदाचारी होगा, सदाचारी होगा। जो ध्यान योग करेगा वो क्या होगा, सदाचारी होगा। सदाचार में क्या सब आता है, किसको कहेंगे हम सदाचार, जो 5 पाप नहीं करते हैं, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार, ये जो 5 पापों से जो बचते हैं, बचने का प्रयास करते हैं और बच जाते हैं, उसी को कहते हैं सदाचार। ध्यान योग करने वाला सदाचारी होगा। जो ध्यान योग करेगा वो क्या होगा, सदाचारी होगा, उसी से ध्यान होगा। ध्यान रखिएगा, जो चोरी करेगा, डकैती करेगा, व्यभिचार करेगा, नशा पान करेगा, झूठ चोरी झूठ बोलेगा, तो उससे ध्यान योग नहीं होगा, सदाचारी नहीं होंगे। अगर सदाचारी नहीं होगा तो उससे ध्यान योग नहीं बन सकता है। इसीलिए हमारे यहाँ के सत्संग में 5 पाप झूठ चोरी नशा हिंसा और व्यभिचार का निवारण करने के लिए कहा जाता है। गुरु महाराज कहते हैं हम लोगों के सत्संग में ऐसा कहा जाता है कि 5 पाप नहीं करो। आप सुने होंगे 5 पाप में क्या कहा जाए, सत्संग में 5 पाप झूठ चोरी नशा हिंसा और व्यभिचार का निवारण के लिए कहा जाता है। पाप कर्म करने वाला ध्यान की ओर नहीं जा सकता। जो पाप कर्म करेगा वो उससे ध्यान नहीं होगा, उससे सत्संग नहीं होगा, उससे महापुरुष की सेवा नहीं होगा। संत महापुरुष कहते हैं पूर्व जन्म की पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के बेग से भोजन की रुचि जाए। तो पाप कर्म करने वाले ध्यान की ओर नहीं जा सकता। कोई झूठ बोलता है, क्यों पाप को छिपाने के लिए, किसी को ठगने के लिए। सब पापों को छिपाने के लिए झूठ एक आड़ पर्दा है। झूठ बोलना अनैतिक है और अनैतिक में बरतने वाला विषयासक्त होगा। यह निर्विषय की ओर बढ़ नहीं सकता। चोरी मत करो। चोरी कर्म करने वाला कितना अर्थ लोलुप है कि दूसरे का धन छीप कर लेने वाला है। मादक द्रव्यों के सेवन से तापस प्रधान राजसी वृत्ति होती है। ऐसी वृत्ति वाले को ध्यानाभ्यास से सफलता की प्राप्ति नहीं होती। जो व्यभिचारी है वह काम लोपुत है, विषयासक्त है, वह ध्यान योग में कैसे बढ़ सकता है। आहार से मन बुद्धि पर असर पड़ता है। बकरे का मांस और हिरण का मांस दोनों का एक ही गुण नहीं होता। सोना भस्म खाने से
और गोइडा भस्म खाने से दोनों एक समान नहीं होता। रजोगुनी भोजन में चंचलता और तमोगुनी भोजन में मूढ़ता उत्पन्न होती है, और सात्विक भोजन में सात्विक ज्ञान, मनोनिरोध और शांति का गुण उपजता है। आजकल के कुछ नए ख्याल के लोग, जिनके यहाँ पहले अंडा नहीं खाया जाता था, अंडा खाने लगे हैं। सुनकर दुख होता है। गुरु महाराज कहते हैं नए ज़माने के लोग, जिनके यहाँ पहले अंडा नहीं खाते थे, वे लोग अंडा खाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं हमको सुन के बहुत दुख होता है। महर्षि में परमहंस जी महाराज करे। मानव शरीर का उच्च गुण जलचर, थलचर और नभचर आदि पशु पक्षियों के शरीर में नहीं है। अपने उच्च गुण वाले शरीर में नीच गुण वाले शरीर का मांस और अंडा देकर अपनी बुद्धि को नीच गुण वाले शरीरधारी की बुद्धि की तरह मत बनाओ। गुरु महाराज कहते हैं कि मनुष्य शरीर जो है वे उच्च गुण वाले हैं। उसमें मांस, मछली, अंडा, शराब, बकरा, बकरी, कुत्ता, गधा के मांस खा करके उसमें जो खून में जीवाणु है, उसमें जो गुण है, अपने में क्यों लेते हो? क्यों? भोजन का प्रभाव मन पर बुद्धि अवश्य होता है। यदि कोई बकरे का उस बड़े से भी भूल हो गई है, यदि कोई बड़े कह दे कि अंडा खाने से हर्ज नहीं, तो जानना चाहिए कि उस बड़े से दूध और अंडा में एक ही शक्ति है, तो भी अगाजसी, तामसी और सतोगुनी ख्याल से वह भोजन के योग्य नहीं है। अमेरिका वाले और अंग्रेज आदि भी राजनीतिक थे, और महात्मा गांधी भी राजनीतिक थे। वे लोग मांस, मत्स्य आदि खाने वाले थे, और महात्मा जी ये सब नहीं खाते थे। उन लोगों ने दूसरी की खून खराबी करके अपनी सत्ता स्थापित करना सीखा, किंतु महात्मा जी ने बिना खून खराबी के ही अपनी सत्ता स्थापित की। खून खराबी के भोजन से वे लोग जो विज्ञान से बढ़े हुए हैं, दूसरों को मारने के लिए ही यंत्र बनाया है। आज तक वे ऐसा यंत्र नहीं बना सके कि किसी मरे हुए को जिलावे। भारत में अशोक के समान बड़ा राज किसी का नहीं था। अंग्रेज का भी यहाँ इतना बड़ा राज नहीं हुआ। अशोक बिना खून खराबी के शासन करते थे, मांस मछली नहीं खाते थे। हम लोगों के भारत का मस्तिष्क कैसा है देखिए। अशोक ने कलिंग की लड़ाई में बहुत से लोगों को मारा था। उनकी स्त्रियां लड़ने को आई। अशोक ने अपनी तलवार रख दी और कहा, देवियों तुम जो चाहो करो। किंतु अंग्रेज ने एक झांसी की रानी को मारने के लिए कितनी फौज भेजी, क्या क्या किया, उपाय किया, और अंत में मार ही दिया। गुरु गोविंद सिंह के पास सिख शत्रुओं की कई स्त्रियों को कैद करके ले आए। इस पर गुरु गोविंद सिंह बहुत बिगड़े और उन सब स्त्रियों को उनके पास वापस करवा दिया, और उन्होंने कहा, यदि शत्रु पाप करे तो हम भी को ही करें। भोजन का प्रभाव मन पर पड़ता है, इसीलिए संतों ने मत्स्य मांस भोजन को मना किया है।
ध्यानाभ्यास को सदाचारी बनना पड़ता है। सदाचारी पाप कर्म नहीं करता, उससे नया कर्म में पाप नहीं हो सकता। तब सदा संचित कर्म जो है उसको वह भोगता है, किंतु संसारिक लोगों के जैसे नहीं, उसको उन कर्मों को भोगने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ध्यानाभ्यासी को समाधि में कोई दुख नहीं होता। शरीर ज्ञान में आने से उसे दुख होता है, किंतु उसकी सहन शक्ति बढ़ा रहने के कारण वह साधारण मनुष्य की भांति दुख में विकल्प नहीं होता। दिन में गेंद खेलते समय पैर में चोट लगी, स्वप्न में उस चोट का दर्द नहीं है और सपने में भी गेंद खेलता है, फिर जगने पर चोट का दर्द भी मालूम होता है और गेंद नहीं खेल सकता। उसी प्रकार जो समाधि में चला जाता है, इंद्रियों से ऊपर उठ जाता है, कर्म मंडलों को पार कर जाता है, उसके संचित और प्रारब्ध कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह जानना चाहिए कि ध्यानाभ्यास से पापों का नाश हो जाता है और कर्म पाश का क्षय हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।